हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। विलियन के प्रकार हमने चालू कर रखे थे। एक पोर्शन हमने कंप्लीट किया था विलियन का, और विलियन के बाद में हमने एक दूसरे टाइप का और विलियन पढ़ा था जिसका नाम था कोलाइडल। और ये जो कोलाइडल वाला टॉपिक था वो हमारी पिछली क्लास थी। आज की जो क्लास रहेगी, आज का जो टॉपिक रहेगा वो भी एक प्रकार का विलियन का प्रकार ही है और उसका नाम है निलंबन। तो आज की क्लास किसकी है? आज की क्लास है, टॉपिक क्या है? निलंबन। निलंबन, सस्पेंशन। अब देखो जो निलंबन है, जो सस्पेंशन क्या है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है या फिर ज्यादा दिमाग पर ओवरलोड भी नहीं लेना है। निलंबन भी एक प्रकार का विलियन है। निलंबन भी एक प्रकार का विलियन है। और जो निलंबन है ना, निलंबन वो विलियन और कोलाइडल दोनों से हटकर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फिर आपको सिर्फ माइंड में इतना ही रखना है, आपको अपने दिमाग में इतनी चीज रखनी है कि निलंबन एक प्रकार का विलियन है। निलंबन एक प्रकार का विलियन है। और इस प्रकार के विलियन में कौन कौन से गुण होते हैं कि इसके कण कैसे होते हैं, नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं कि नहीं देखे जा सकते, ठीक है। कणों की साइज क्या है, प्रकाश का पथ प्रदर्शित करेंगे कि नहीं करेंगे, स्थायी है कि अस्थायी है, या इनको रासायनिक विधि या छानक विधि से अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये सारे गुण हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, निलंबन के जो 4-5 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम अंतर स्थापित करेंगे विलियन, कोलाइडल और निलंबन। तीनों में एक बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा एज ए डिफरेंस, अंतर के रूप में। तो सबसे पहले तो पढ़ते हैं इसके गुण, निलंबन के गुण। वही सारे गुण पढ़ने हैं जो हमने विलियन के लिए पढ़े थे, और वही सारे गुण जो हमने कोलाइडल के लिए पढ़े थे, ठीक है। पहला जो पॉइंट है, पहला जो गुण है वो हम बोल सकते हैं कि निलंबन के कण, पहले हमें बताना पड़ेगा किस प्रकार का मिश्रण है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। एक बार मैं पूरा लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा पॉइंट, निलंबन के कण, निलंबन के कण बड़े होते हैं। निलंबन के कण बड़े होते हैं तथा इनको नग्न आंखों से, इनको नग्न आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन के कण बड़े होते हैं तथा इनको नग्न आंखों से देखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 या पॉइंट नंबर 3। और तीसरा पॉइंट ये है कि निलंबन के कण, निलंबन के कण इसमें से गुजरने वाले, निलंबन के कण इसमें से गुजरने वाले प्रकाश के पथ को, प्रकाश के पथ को, इसमें से गुजरने वाले प्रकाश को, प्रकाश को फैलाकर प्रकाश का पथ तैयार करते हैं। प्रकाश का पथ तैयार करते हैं। 4, निलंबन को छानक विधि के द्वारा, छानक विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। और लास्ट है, छानक विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। लास्ट है, निलंबन में विलय के कण पात्र के तल में बैठ सकते हैं या बैठ
जाते हैं। इसी कारण निलंबन का विलयन अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। ये लो ये निलंबन के सारे टॉपिक आ चुके हैं, निलंबन के सारे पॉइंट मैंने बता दिए कि निलंबन के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, वो सारे पॉइंट मैंने ऐसे कैसे डिक्लेयर कर दिए। सस्पेंशन एक बार रिवाइज करवाता हूं, समझाता भी चलता हूं, हालांकि आप समझ चुके हो क्योंकि इससे पहले वाले जो दो सोल्यूशन थे, एक तो कोलाइडल की बात करूं, एक नॉर्मल विलियन की बात करूं, वही सारे 5 पॉइंट बस थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। देखो क्या चेंज हो रहा है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे तरीके से जानते हो। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिस मिश्रण में प्रयुक्त विलय प्लस विलायक अलग अलग अवस्था में होते हैं, अर्थात जो ढंग से मिश्रित नहीं होते हैं, जो ढंग से घुलनशील नहीं है। इससे पहले अगर मैं बात करूं विलियन की, वो सममांगी मिश्रण था, उसके बाद में कोलाइडल वो विषमांगी मिश्रण था, लेकिन किसकी तरह प्रतीत हो रहा था, सममांगी की तरह। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आओ, निलंबन के कण बड़े होते हैं तथा इनको नग्न आंखों से देखा जा सकता है। बिल्कुल हम विदाउट माइक्रोस्कोप इसके कणों को नजर कर सकते हैं, इसके कणों को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। जबकि इससे पहले मैं बात करूं विलियन के कण, उसके कण इतने बारीक हैं, 1 नैनोमीटर के आसपास है, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। उसके बाद कोलाइडल के कणों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इसके कणों को तो हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, निलंबन के कण इसमें से गुजरने वाले प्रकाश को फैलाकर प्रकाश का पथ तैयार करता है। इससे लास्ट वीडियो में आप जाओ और लास्ट वीडियो में देखो, मैंने एक बीकर बनाया था और उसके ऊपर किसी टॉर्च से प्रकाश डाला था। तो इससे पहले वाला विलियन कौन सा था, कोलाइडल। तो कोलाइडल के कण भी बड़े होते हैं, वो प्रकाश को फैला सकते हैं, जिससे उस विलियन में प्रकाश का पथ नजर आता है। ठीक उसी प्रकार उससे भी क्लियर पाथ, उससे भी ढंग से विजिबल होना या दिखने वाला पथ प्रदर्शित करता है कौन, निलंबन। मतलब निलंबन में से भी आप प्रकाश को गुजारोगे ना, तो निलंबन भी प्रकाश का पथ प्रदर्शित करता है। इसमें से भी गुजरता हुआ प्रकाश आपको इजीली एक पथ के रूप में नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट, निलंबन को छानक विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। देखो इससे पहले था कोलाइडल, तो कोलाइडल को छानक विधि से नहीं छान सकते। छानक विधि का मतलब नॉर्मल चालनी से। उनको किससे छान सकते थे, उनको छाना जा सकता था किससे, रासायनिक विधियों के द्वारा। उससे पहले विलियन, उसको तो किसी भी विधि के द्वारा नहीं छान सकते। लेकिन इसको देखो आप, निलंबन को छानक विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। मतलब जो नॉर्मल छानने वाली विधि आती है ना, जो चालनी आती है, उससे निलंबन के कणों को क्या किया जा सकता है, छाना जा सकता है। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट है किसका, निलंबन का। निलंबन में विलय के कण पात्र के तल में बैठ जाते हैं, इसी कारण निलंबन विलियन अस्थायी होता है। मतलब इसके कण इतने मोटे हैं कि आप अगर निलंबन के सोल्यूशन को ऐसे हिलाकर एक जगह छोड़ दोगे किसी बर्तन के अंदर, तो इसके अंदर जो विलय के कण है, क्योंकि ये भी तो विलियन है ना, और विलियन किससे मिलकर बना होता है, विलय प्लस विलायक से। तो अगर आप इसको हिलाकर किसी समतल जगह पर या किसी भी जगह पर रख देते हो, तो इसके जो मोटे कण है ना, विलय के कण, वो आसानी से आपको नीचे बैठते हुए नजर आएंगे और नीचे जाकर बैठ जाएंगे। नीचे बैठने का मतलब है ये अस्थायी है, स्थायी नहीं है। स्थायी होता तो विलय के कण उसमें मिक्स हो जाता, हमें नजर ही नहीं आता। तो ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। तो ये 5 प्रॉपर्टी है किसकी, निलंबन की। तो देखो हमने कितने प्रकार के विलियन पढ़े, 3 प्रकार। एक तो सामान्य विलियन, एक कोलाइडल और एक सस्पेंशन या निलंबन। अब हमें क्या करना है, इन तीनों में डिफरेंस क्रिएट करना है। डिफरेंस कैसे कि विलियन किस प्रकार का मिश्रण है, कोलाइडल किस प्रकार का मिश्रण है, ये किस प्रकार का मिश्रण है, उसके कण कैसे होते हैं, इसके कण कैसे होते हैं। ठीक है, वो प्रकाश के पथ को प्रदर्शित करते हैं कि नहीं करते, ये करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, वो छानक विधि छाने जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ये छाना जा सकता है कि नहीं छाना जा सकता है। ठीक है, वो स्थायी है कि अस्थायी है, ये स्थायी है कैसे। तो ऐसे हमें विलियन, कोलाइडल और निलंबन तीनों में क्या करना है, अंतर स्थापित करना है। तो एक मोटा फर्क मैं आपको सबसे पहले बता दूं, एक तरफ लिखा जाएगा विलियन, एक तरफ लिखा जाएगा निलंबन, बीच में आएगा कोलाइडल, बीच में आएगा कोलाइडल। और कोलाइडल बीच में इसलिए आएगा क्योंकि कोलाइडल के अंदर विलियन और निलंबन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए कोलाइडल को कहां पर शो करना है, कोलाइडल को शो करना है बीच में। जैसे हमने अंतर स्थापित किया था ना, किसमें, ठोस
एक तरफ ठोस लिखा था, एक तरफ गैस, और बीच में कौन आया था? द्रव। तो द्रव को बीच में क्यों? क्योंकि द्रव में ठोस और गैसों से दोनों से मिले जुले गुण पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार निलंबन में भी विलयन और कोलाइडल से मिले जुले गुण होते हैं। देखते हैं एक बार। अब हमें क्या करना है? इन तीनों के अंदर अंतर स्थापित करना है। देखो, नोटिस करना ध्यान से। विलयन, कोलाइडल एवं विलयन, कोलाइडल एवं निलंबन में अंतर। तो हेडिंग क्या हो गई? विलयन, कोलाइडल, निलंबन में अंतर। और ये तीनों क्या चीज है? फिर आप बोलोगे सर तीनों के तीनों विलयन होते हैं। तो इनमें अलग अलग फर्क होता है, इनमें अलग अलग गुण पाए जाते हैं। उन्हीं गुणों के आधार पर हम क्या कर रहे हैं? इनमें अंतर स्थापित कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप अंतर स्थापित करो या किन्हीं भी दो चीजों के बीच में आपको अंतर बताना हो, तो हम अंतर कैसे स्थापित करते हैं? उनके बीच में लाइन खींचकर। तो 3 कॉलम तैयार करने पड़ेंगे हमें। पहला कॉलम हो जाएगा कौन सा? विलयन का। पहला पॉइंट किसको लेकर? विलयन। दूसरा बीच में किसको देना है? कोलाइड को। और एक है निलंबन। विलयन है, कोलाइड और निलंबन है। ठीक है, देखो ये विलयन, विलयन है, कोलाइडल है, और एक कौन सा है? निलंबन। इन तीनों में क्या स्थापित करना है? अंतर। और यहां पर हम लिखेंगे कि किस पॉइंट को लेकर अंतर बता रहे हैं। ठीक है, यहां पर आ जाएगा विलयन के गुण। विलयन के गुण। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट डाल दिया मैंने मिश्रण। पहला पॉइंट क्या डाला? मिश्रण। अब आपको बताना है कि विलयन किस प्रकार का मिश्रण है, कोलाइडल किस प्रकार का मिश्रण है, और निलंबन किस प्रकार का मिश्रण है। तो विलयन किस प्रकार का मिश्रण है? विलयन एक सममांगी मिश्रण है। विलयन कौन सा मिश्रण है? सममांगी मिश्रण है। कोलाइडी कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। ठीक है, निलंबन भी कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। ओके, तो पहला पॉइंट तो क्लियर। और पहला पॉइंट क्लियर हुआ किसको लेकर? मिश्रण को लेकर। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो कंप्लीट। सेकंड पॉइंट किसको लेकर है? कणों का आकार। कणों का आकार। अब देखो, सबसे पहले बात करें विलयन की। विलयन के कणों का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। इनको ना तो नग्न आंखों से देखा जा सकता है और ना ही सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। कोलाइडल की बात करें तो आकार की इधर मैं बात करूं तो ये भी आकार छोटा होता है, लेकिन इनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से या माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। और इसके कण तो इनका आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। आकार बड़ा है, यानी कि नग्न आंखों से भी देखा जा
सकता है। ये लो, दूसरा पॉइंट किसको लेकर हुआ, कणों का आकार। ये भी हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तीसरा, एक बार मैं ऐसे लिखता भी जा रहा हूं, समझाता भी जा रहा हूं, फिर एक बार वैसे भी समझा दूंगा अलग से लिखने के बाद। तीसरा जो पॉइंट है, मिश्रण है, कणों का आकार है। तीसरा पॉइंट हम देने वाले हैं कौन सा, प्रकाश का पथ। प्रकाश का पथ, तो हम जानते हैं जो विलयन है, विलयन के कणों का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। ये प्रकाश का पथ प्रदर्शित नहीं करता है, नहीं करता है। इसका आकार छोटा होता है, हालांकि इतना छोटा भी नहीं होता, दोनों के बीच का सस्पेंशन है, सॉरी दोनों के बीच का मिक्सचर है ये। तो ये क्या करता है, कण छोटे हैं लेकिन प्रकाश को इजीली फैला सकता है, तो प्रकाश का पथ प्रदर्शित करता है, पथ प्रदर्शित करता है। और यहां पर यह भी पथ प्रदर्शित करता है, पथ प्रदर्शित करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया प्रकाश के पथ को लेकर। पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 है छानक विधि को लेकर। छानक विधि को लेकर, तो विलयन के कण तो छोटे होते हैं, इनको ना तो छानक विधि से अलग कर सकते हैं, ना ही रासायनिक विधियों के द्वारा। इसको छानक प्लस रासायनिक दोनों ही विधियों से अलग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके कण थोड़े से बड़े आ गए, इसलिए छानक विधि से तो अलग होगा नहीं, लेकिन रासायनिक विधियों से अलग हो जाता है। रासायनिक विधियों से अलग किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, जो निलंबन के लिए पॉइंट है, इसमें इसको रासायनिक विधियों की छानक विधि के द्वारा भी, छानक विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। ये लो, चौथा पॉइंट हो गया छानक विधि को लेकर। और फाइनली लास्ट पॉइंट है विलयन स्थायी है कि अस्थायी, यानी कि स्थायित्व है। ठीक है, तो इसके कण तो बहुत छोटे होते हैं, इजीली बहुत ढंग से मिक्स है। विलय और विलायक जो मिक्स होकर विलयन बना रहे हैं, और इस प्रकार का जो विलयन है, इसके कण बहुत सूक्ष्म है, तो ये तो आराम से उसमें मिक्स हो जाता है, आराम से उसमें घुल जाता है, तो ये तो बहुत ज्यादा स्थायी है। अर्थात इसके कण पात्र की तली में नहीं बैठते हैं, इसके कण पात्र की तली में नहीं बैठते हैं, अतः यह स्थायी विलयन है। इसके कण पात्र की तली में बैठ जाते हैं, तो ये किस प्रकार का विलयन हुआ, अस्थायी। किस प्रकार का विलयन, अस्थायी। इसके भी आराम से जाके बैठ जाते हैं, तो ये भी किस प्रकार का विलयन हुआ, अस्थायी। ये लो, इस प्रकार हमने एक पूरा इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन तैयार कर लिया, और क्वेश्चन था हमारा विलयन, कोलाइडल और निलंबन के बीच में अंतर। विलयन, कोलाइडल और निलंबन के बीच में अंतर, तो एक तरफ तो लिखा विलयन, बीच में लिखा कोलाइडल, और इधर लिख दिया निलंबन। और इनमें जो अंतर स्थापित किया हमने 5 पॉइंट को लेकर। कितने पॉइंट्स को लेकर, 5। ये विलयन के गुण हैं जो हम पॉइंट्स के रूप में बता रहे हैं। पहला मिश्रण, दूसरा कणों का आकार, तीसरा प्रकाश का पथ, चौथा छानक विधि, और पांचवा स्थायित्व है। तो एक बार मैं रिवाइज करवा दूं। मिश्रण, विलयन किस प्रकार का मिश्रण है, विलयन सममांगी मिश्रण है। कोलाइड किस प्रकार का मिश्रण है, कोलाइड विषमांगी मिश्रण है, हालांकि प्रतीत होता है सममांगी की तरह। ठीक है, वैसे ही निलंबन किस प्रकार का मिश्रण है, निलंबन है विषमांगी मिश्रण। ओके, कणों का आकार, विलयन के कणों का आकार कैसा होता है, छोटा। इनको नग्न आंखों से भी नहीं देखा जा सकता, हालांकि इनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। कोलाइड के कण विलयन की तुलना में थोड़े से बड़े होते हैं, तो नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है।
इसके कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, इनको इजीली हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, इनको हम डायरेक्टली देख सकते हैं। प्रकाश का पथ, ये इनके कण बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। कण क्या है? बहुत ज्यादा सूक्ष्म। तो अगर इस विलयन में से प्रकाश को गुजारोगे तो वे प्रकाश को फैलाएंगे नहीं, और प्रकाश को नहीं फैलाएंगे तो प्रकाश का पथ प्रदर्शित नहीं होगा। यहाँ पर कणों की साइज थोड़ी सी बड़ी होने का मतलब है निकलने वाले प्रकाश को फैलाएंगे और प्रकाश का पथ प्रदर्शित हो जाएगा। यहाँ पर तो कण बहुत ज्यादा बड़े हैं, प्रकाश को बहुत अच्छी तरीके से फैलाएंगे और जो पथ प्रदर्शित होगा वो भी बिल्कुल क्लियर प्रदर्शित होगा। ऐसा कैसे नजर आएगा? नेक्स्ट पॉइंट, छानक विधि। देखो, छानक विधि का मतलब है ये जो विलयन है ना, दो चीजों से मिलकर बना है, विलय और विलायक। तो छानक विधि से मतलब ये होता है कि विलय को अलग करना होता है, विलायक को अलग, विलय को अलग, विलायक को अलग। तो ये तो बहुत बारीक तरीके से मिक्स है। जो विलयन की बात करोगे ना, इतने छोटे कण है कि विलायक में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो रहे हैं। तो इनको आप ना तो चालनी से या नॉर्मल छानक विधि से अलग कर सकते हो, ना ही जब नॉर्मल से ही नहीं हो रहा तो इनको रासायनिक विधि। अबे रासायनिक विधियां क्या है? आप भी बार बार सोच रहे हो सर छानने वाली रासायनिक विधियां क्या है, वो आगे आएगा इसी चैप्टर में, आगे के टॉपिक है वो। तो इसको ना तो नॉर्मल सामान्य छानक विधि से अलग कर सकते हैं, ना ही रासायनिक छानक विधियों के द्वारा इस विलयन के विलय और विलायक को अलग किया जा सकता। किसी भी तरीके से इन पदार्थों को अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कणों की साइज थोड़ी सी बड़ी आ गई, तो नॉर्मल छानक विधि से तो अलग नहीं कर सकते, लेकिन रासायनिक विधियों के द्वारा कोलाइड के विलय और विलायक को क्या किया जा सकता है? पृथक किया जा सकता है। निलंबन बहुत बड़े कण है, तो रासायनिक विधि की तो जरूरत ही नहीं है। इसको तो हम सामान्य चालनी के द्वारा भी छान कर क्या कर सकते हैं, या हाथ के द्वारा भी हटाकर क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। हाँ, स्थायित्व का मतलब होता है जो विलयन के कण है, विलय प्लस विलायक से मिला है, इसको हिलाकर आप रखोगे तो बहुत बारीक तरीके से मिक्स है, तो विलय के कण नीचे नहीं बैठ सकते क्योंकि वो मिक्स हो रहे हैं ढंग से। जब विलय के कण पात्र की तली में नहीं बैठेंगे तो आप कह सकते हो कि सर विलयन एक प्रकार का स्थायी विलयन है, मतलब स्टेबल है बिल्कुल। यहाँ पर कणों की साइज थोड़ी सी बड़ी, अगर पात्र को हिला के रखोगे तो विलय के कण पात्र की तली या पैंदे में जाकर बैठ जाएंगे, मतलब विलय क्या है? सॉरी, इस प्रकार का विलयन कौन सा? कोलाइड। किस प्रकार का विलयन है? अस्थायी विलयन है। ऐसा ही यहाँ पर जो निलंबन है, निलंबन में विलय के कण आराम से नीचे जाके बैठ सकते हैं, ठीक है, नीचे जाके बैठेगा। तो इसके लिए भी हम बोल सकते हैं कि निलंबन भी एक प्रकार का कौन सा विलयन है? निलंबन भी एक प्रकार का अस्थायी विलयन है, ठीक है। ये लो, ये पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया। विलय, कोलाइडल और निलंबन, और इनमें अंतर भी स्थापित कर दिया। देखो इस चैप्टर में अब जो पढ़ने लायक जो बात बची है, इस चैप्टर के अंदर अगर पढ़ने लायक कोई चीज है तो वो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पृथक्करण, या किसी पदार्थ में पाए जाने वाले घटकों का पृथक्करण। जैसे मान लो कोई विलयन है, वो किससे मिलकर बना होता है? विलय प्लस विलायक से, विलय प्लस विलायक से। तो मिश्रण के विलय और विलायक को, या विलयन के विलय और विलायक को कैसे अलग किया जा सकता है, यानी कि किसी भी घटक में से पदार्थों का पृथक्करण कैसे हो सकता है? तो वो 4-5 विधियां है, वो हमें पढ़नी है 1 by 1 करके। तो अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, जब भी नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा, उसमें मेरी हेडिंग यही रहेगी कि विभिन्न प्रकार के घटकों का पृथक्करण या विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पृथक्करण, ठीक है। तो वो कितनी विधियां, देखो एक मोटा मोटा मैं आपको गिनवाऊं। सबसे पहले जो विधि है वो है क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद अपकेंद्रीकरण, ठीक है, अपकेंद्रीकरण। उसके बाद में आएगा विभेदी निष्कर्षण, एक विभेदी निष्कर्षण आएगा। फिर एक जल को शुद्ध किया जाएगा, जल के अंदर जितनी भी अशुद्धियां उनको कैसे पृथक कर सकते हैं। और एक वायु का जो मिश्रण होता है ना, तो वायु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के घटकों को कैसे पृथक किया जा सकता है। तो कुल मिला के 4 या 5 टॉपिक तैयार करना है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। तो आप रेगुलर वीडियो वॉच करो, रेगुलर वीडियो के साथ बने रहो। जो भी मटेरियल टीचर्स के द्वारा दिए जाता है किसी भी सब्जेक्ट में, आप उनको केयरफुली वॉच करो, देखो, उनके नोट्स तैयार करो, और जो भी एक्सरसाइज के लिए आपको ओबीटी मिलती है उनको टाइमली आप प्रिपेयर करो, ऑनेस्टली पढ़ाई करो, ठीक है। और रेगुलर वीडियो के साथ बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पदार्थों के पृथक्करण को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।